आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में शारदानंद मैथमेटिक्स। आइए आज देखते हैं आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम को देखते हुए आज एक छोटा सा टॉपिक बायोलॉजी का जो हमेशा पूछा जाता है एग्जामों में, विटामिन्स। विटामिन्स आप देखेंगे तो विटामिन्स में सबसे पहले हम बात करेंगे उस वैज्ञानिक का जो विटामिन की खोज करता है। तो विटामिन की खोजकर्ता की अगर बात करें तो सबसे पहले विटामिन की खोज 1911 में फंक ने किया था। विटामिन हमारे शरीर के पोषक तत्वों को वृद्धि करने में सहायक होता है, यानी यूँ बोले तो विटामिन हमारे शरीर के लिए जरूरी है। विटामिन से हमारे मतलब शरीर में हार्मोन या हमारे वृद्धि में सहायक सिद्ध होता है। कुछ ऐसे भी विटामिन होते हैं जो वसा में घुलनशील और कुछ जल में घुलनशील होते हैं। वसा आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ। वसा का मतलब फैट होता है। फैट जो फैट वाले वैसे पोषक आहार होते हैं, चाहे वैसे हम भोजन जो जैसे कहने का मतलब है कि तैलीय पदार्थ खाते हैं तो उसको हम उसमें वसा ज़्यादा होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि मीट मछली मांस खाते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, तो उन लोगों में वसा में घुलनशील जो विटामिन होता है ए है, डी है, ई है एवं के है। लीवर भी हमारे शरीर में पाचन की क्रिया में लीवर सहायक होता है, सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। उसमें देखेंगे तो वसा का पाचन वही करता है। यानी विटामिन क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है कि विटामिन ए को स्टोरेज कौन करता है, तो विटामिन ए को स्टोरेज करने वाले हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है यकृत, यानी जिसको आप लोग लीवर के नाम से जानते हैं। इनका जिगर नाम है, दूसरा नाम भी इसका है जिगर। जिगर के नाम से भी लीवर को जाना जाता है। जल में घुलनशील, तो जल में यानी वाटर में सॉल्युबल कौन होता है, तो विटामिन बी और सी। आप ऐसे याद कर सकते हैं, डब्लू से वाटर और बी सी, यानी वाटर में जो घुलनशील होंगे बी और सी, डब्लू बी सी आप याद कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस ट्रिक के माध्यम से दोनों को याद कर सकते हैं। बी और सी, डब्लू बी सी से आप जल में घुलनशील और बाकी जो बचेगा वो क्या होगा, वसा में घुलनशील होगा। फिर हम बात करते हैं कुछ और भी विटामिन होते हैं, उन विटामिनों की बात करते हैं। तो उसमें देखेंगे कि कुछ ऐसे विटामिन हैं जिसका उपयोग हम लोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं। विटामिन में सबसे पहले नाम आता है ए। कुछ विटामिन का रासायनिक नाम यहाँ पे है, उनसे होने वाले रोग हैं, उसके बाद उनका स्रोत कौन है जिससे खाने से वो हमारे शरीर में मतलब फिर से विटामिन आ सकते हैं। तो विटामिन ए जो है उसका नाम है रेटिनॉल। आप सोच रहे हो कि रेटिनॉल ही इसका नाम क्यों रखा गया है, तो ये आंख से संबंधित है। और आंख का तो आपको पता ही होगा कि एक भाग होता है रेटिना। इसमें रेटिना के नाम पर ही इसका नाम रेटिनॉल रखा गया है। और रेटिनॉल से जो रोग उत्पन्न होता है वो होता है रतौंधी। और स्रोत इसका प्रमुख स्रोत देखिए आपको ऑप्शन में देगा, तो आप प्रमुख स्रोत में देखिएगा तो आप गाजर पे मारिएगा। ठीक, ऐसा नहीं है कि हरे पत्तेदार सब्जी भी देता है, उसमें भी विटामिन ए पाया जाता है, लेकिन प्रमुख बात करेगा तो आप गाजर पे टिक मारिएगा। और पपीता भी होता है। उसी तरह से विटामिन सी है। आप सोच रहे हो कि सर ए के बाद सी क्यों बता रहे हैं, बी का कई टाइप होता है, तो बी के लिए हम एक बार चर्चा कर देंगे, अलग से उस पर वीडियो बना देंगे। बी के लिए बी है, B12 है, B3 है, बहुत सारे हैं, तो उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो बी को ना देख करके विटामिन बी का अच्छा स्रोत केला होता है, फिर मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। विटामिन सी की बात करते हैं। ये जो सी होता है, सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है। और एस्कॉर्बिक एसिड से जो रोग होने वाला है विटामिन सी की कमी से, वो होता है एस्कॉर्बी। आप देख रहे हैं कि एस्कॉर्बी, और इसमें भी पूछा जाता है कई बार एग्जामों में कि आंवला और संतरा देगा, नींबू देगा, ऑप्शन पूछेगा कि विटामिन सी का अच्छा स्रोत, तो आप अच्छा जब भी पूछेगा, प्रमुख जब भी पूछेगा तो आप आंवला पे टिक मारिएगा। इसका अगर पूछेगा ये वाले का तो आप गाजर पे टिक मारिएगा, दूसरा पे मत मारिएगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं विटामिन डी। विटामिन डी को कैल्सिफेरॉल बोला जाता है, यानी रासायनिक नाम भी कई बार एग्जामों में पूछ लिया जाता है, तो इस पे भी आप ध्यान दीजिएगा। कैल्सिफेरॉल बोला जाता है। और ये है इससे होने वाला रोग रिकेट्स के बारे में इसका प्रमुख, आप छोटे भी स्कूलों में पढ़े होंगे, चाहे कभी भी देखो तो सूर्य का प्रकाश। लोग सलाह देते हैं कि आप सूर्य के धूप में, यानी जो आने वाली किरण होती है औरत किरण, उसके सामने बैठे और रिकेट्स जो बीमारी होती है उसको क्या करें, खत्म करें। तो कुछ ऐसे भी प्रदेश होते हैं जहाँ पे मतलब हमेशा, जैसे रसिया के लोग यहाँ पे अपने यहाँ घूमने आते हैं और सूर्य के प्रकाश के लिए खासतौर से वो आते हैं। अब देखते हैं विटामिन ई। तो विटामिन ई का टोकोफेरॉल नाम होता है
और इसका आनुवांशिक यानी जेनेटिक्स से संबंधित है। हमारे शरीर में जो भी आनुवांशिक रोग होते हैं, जनन क्षमता रुक जाता है, उससे संबंधित हमारा टोकोफिरॉल है, यानी इसका विटामिन ई। आनुवांशिक विकार यानी जनन क्षमता का में कमी, और इसका स्रोत है हरे पत्तेदार सब्जी। और इस पे भी देखिएगा, इसमें अंकुरित बीज करके याद जैसे चने का देखते होंगे आप, चने को अगर हम लोग क्या करते हैं, भिगो करके खाते हैं तो अंकुरित हो जाता है, और हमारे शरीर में जो ये बीमारी होती है टोकोफिरॉल नाम की आनुवांशिक विकार जो होता है उसको हम दूर कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं विटामिन के को फाइलिक्विनिन बोला जाता है। इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। जैसे आप देखिएगा कि मान लीजिए कि हाथ कभी कट जाता है तो उस ब्लड हमेशा गिरते रहता है, उसमें थक्का नहीं जमता। अगर हम लोग का ब्लड कट जाएगा तो कट जाने के बाद क्या होता है कि अगर उसमें आप मान लीजिए कि ये थक्का जमने की बात कर रहे हैं तो थक्का जम जाता है, तब हमारे लिए अच्छा होता है। अगर थक्का नहीं जमेगा तो आप समझ लीजिए कि उसमें कौन से विटामिन की कमी है, तो के की कमी है। हरी साग सब्जी इसका ही स्रोत है, और ज़्यादातर से एग्जामों में ये पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बना दिया जाए। और विटामिन में इतने ही सारे प्रश्न होते हैं, और मुझे उम्मीद है मैं इसका एक और वीडियो लाऊंगा जिसके विटामिन बी के बारे में स्पेशल होगा। विटामिन बी को मैंने इसलिए नहीं रखा कि विटामिन बी के कई टाइप होते हैं।